ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। ताप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने परितशे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो 11वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम विराट रूप करने वाले हैं। विराट रूप दर्शन भगवान हमें कराएंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि कल के अध्याय में हमने क्या पढ़ा था। कल का हमने विभूति योग के बारे में अध्ययन करा। विभूति योग उस योग के द्वारा, उस अध्याय के द्वारा भगवान अपने विभूति, अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं, जिसका हम चिंतन कर सकते हैं। चिंतन करके शुरू में अर्जुन इसीलिए भगवान को कहते हैं विभूति योग बताने के लिए, क्योंकि भगवान का भक्त भगवान के ऐश्वर्यों के सुनने से कभी थकता नहीं है। ठीक है। तो विभूति बताते हैं। इसमें से सबसे प्रमुख जो है पहला 4 श्लोक है, जो बहुत चतुर श्लोकी, जिसको गीता बोला जाता है। 10, 8, 10, 9, 10, 10, 10, 11। ठीक है। और इसमें भगवान क्या बोलते हैं? पहले श्लोक में बोलते हैं, मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूँ, मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। दूसरे में क्या बोलते हैं? दूसरे में बोलते हैं, जो ये भक्त जान जाता है कि मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का उत्पत्ति का कारण हूँ, वो उस भक्त के क्या लक्षण होते हैं? वो सततम कीर्तन करता है, मत चित्ता, मेरे में चित्त लगा कर रखता है, मत चित्ता मदगत प्राणाम, मेरे लिए जीवन उपार्जन कर देता है। मैं और आपस में अ, मेरी लीलाओं का, मेरे गुण, रूप रूप गुण लीलाओं का वर्णन करता है। और ऐसे करने के बाद वो क्या करता है? तुष्यंती च रमंती च, बहुत आनंदित रहता है। प्रभुपाद जी का हमने कल वो स्लाइड आपको दिखाया। उस स्लाइड में प्रभुपाद जी ने कैसा आनंदित थे। सभी कीर्तन कीर्तन कर रहे थे, सभी भक्त कितना आनंदित। ठीक है। तो और ये करने के बाद भगवान कैसे, भक्तों के साथ भगवान का क्या आदान प्रदान रहता है। ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा सततम, मेरा भजता करता है, जो मेरा सततम तेषाम सतत युक्ता नाम भजता प्रीति पूर्वकम, जो मुझे भजता है, मुझे प्रेम करता है। भगवान के लिए क्या शब्द यूज होता है? भगवान के लिए भजना, भजता शब्द प्रयोग होता है, प्रीति पूर्वकम। ठीक है। जो प्रीति पूर्वक भगवान को भजता है, वो उसको भगवान क्या करते हैं? ददामी बुद्धि योगम, भगवान उसको बुद्धि देते हैं कि हम कि भगवान की हम भक्ति और दृढ़ता के साथ कर सकें। ठीक है। जिसका, और इसके बाद भगवान क्या बताते हैं कि जिसका ज्ञान नहीं होता है, बहुत ज्यादा उसको ज्ञान ही नहीं है, जिसको हो सकता है पढ़ना भी नहीं आता हो, भगवान उसके भी, लेकिन वो भक्ति करना जानता है, तो क्या करते हैं भगवान? तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानम जन्म तमः नाश्य आत्मा भावस्तो ज्ञान दीपे न भास्वता, यानी ज्ञान का दीपक जलाते हैं ऐसे जिसको थोड़ा सा ज्ञान भी नहीं रहता है। भगवान क्या करते हैं? एक तो बुद्धि देते हैं, और दूसरा क्या करते हैं? ज्ञान का दीपक जलाते हैं। इतना सुनते ही भगवान अर्जुन जो है पूर्ण रूप से भगवान का सरेंडर कर देते हैं। बोलते हैं, आप जो कह रहे हैं आप ही परम भगवान हैं, और आप जो कह रहे हैं वही तत्व है। ठीक है। परम भरम परम धामम पवित्रम परमम भवाम, ऐसा करके भगवान बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं ना, आप ही परम है और आप जो कह रहे हो वही सत्य है। ठीक है। ऐसा कर करके भगवान बताते हैं।
और अर्जुन बताते हैं, और अर्जुन ये भी बोलता है कि ये मैं अकेला ये नहीं कह रहा हूँ, ये कितने भी महर्षिगण हैं, आसित, देवल, व्यास, ऋषिगण, सब यही कहते हैं कि आप ही परम पुरुष हो। ऐसा कर करके भगवान अर्जुन जो है वो पूर्ण रूप से सरेंडर करते हैं भगवान पे। और इसके बाद भगवान करीबन 82 82 भक्ति 82 82 के करीब अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं। विभूति क्या है? भगवान का ऐश्वर्य है, लेकिन भगवान कहते हैं ये जो 82 विभूति है वो मेरे स्फूली का अंश मात्र है। ठीक है? मैं तो हर एक भौतिक जगत में हर एक जीव में हूँ, हर एक कण में प्रवेश करता हूँ। ये जितना चर और अचर वस्तु है सब मेरे से ही, मेरे द्वारा ही पालित हो रहे हैं। तो मुझे ऐश्वर्य दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? ऐसा करके भगवान 10वें अध्याय को समाप्त करते हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं? विराट रूप दर्शन करने वाले हैं। ये अध्याय शुरुआत में बहुत ही आकर्षण करता है, खासकर मुझे बहुत आकर्षित करता था विराट रूप दर्शन, क्योंकि परंतु भक्त जो होते हैं उनको ये दर्शन बहुत विशेष नहीं लगता है। तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि भगवान का ये जो विराट रूप है ये भक्ति योग का भाग क्यों है? ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतमः यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, अपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों के मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो अर्जुन का मोह तो दूर हो गया था, 10वें अध्याय में भी अर्जुन ने बता दिया था भगवान को कि आप ही परम भगवान हैं। ठीक है? ठीक है, अर्जुन ने कहा क्या, आप आपने नित्य अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों को मुझे उपदेश दिया, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया था। 10वें अध्याय में ही भगवान, म्यूट रखिए प्लीज आप लोग, कह रहा हूँ। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो 10वें अध्याय में ही जब जैसी चतुर्श्लोकी गीता भगवान ने बोला, अर्जुन क्या बोल रहे हैं? परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम, आप ही परम हो और आप जो कह रहे हो वो सत्य है। ठीक है? ऐसा करके भगवान 11वें अर्जुन 11वां अध्याय शुरुआत कर रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अब जहां तक अर्जुन की बात है उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप और सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है वे अपना विराट रूप दिखलाएं। आप लोग सचेत हो, अब अभी बिल्कुल अलर्ट होके सुनिएगा, क्योंकि 2-3 स्लाइड के बाद कुछ हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है? तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं? जब अर्जुन का मन भगवान को वो परम धाम, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम धाम मान लेता है, भगवान को परम पुरुष के रूप में जब वो भगवान को मान लेता है, फिर वो विराट रूप दिखाने के लिए क्यों इस अध्याय में विराट रूप क्यों दिखाना चाहता है? ये प्रभुपाद जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है? तो हम देखेंगे क्यों वो दिखाने का प्रयास है। आज विराट रूप दिखाने का क्या, विराट रूप दिखाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? ठीक है? हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीव इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपके अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं आप अपने समझ आप अपने समझ समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु,
योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो आपसे ये चर्चा रहेगा कि भगवान अर्जुन ने विश्व रूप क्यों दिखाने के लिए अर्जुन को भगवान को पूछ रहे हैं, जबकि पहले श्लोक में भी भगवान से ये कह रहे हैं कि मैंने आप परम हो ये मान चुका हूँ। 10वां अध्याय का 12वें श्लोक में भी भगवान अर्जुन यही क्या कहा कि आप परम ब्रह्म हो, परम भगवान हो आप, ठीक है, परम ईश्वर हो, परमेश्वर हो आप, ऐसा करके भगवान को अर्जुन बोलते हैं। तो विराट रूप दिखाने के लिए क्यों भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, ठीक है। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं, बताइए आप लोग, हैंड रेस कीजिए, नहीं तो चैट बॉक्स में डालिए, जो लोग भी क्या बताना कारण हो चाहते हैं, सकता जो लोग भी बताना चाहते हैं अपना हैंड रेस कर लें, या आप अपने जो उत्तर हैं चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए। मैं एक करके अनम्यूट कर देता हूँ सभी को। जी हरि प्रसाद प्रभु जी, हरि कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये वो जानना चाहता है कि ये उत्पत्ति हुई है या यही सब कारक है कि नहीं है, ऐसा करके उसके मन में कुछ संशय लग रहा है। ये जस्ट मैं ओनली मेरी तरफ से जितना मुझे महसूस हुआ है ऐसा बोल रहा हूँ, बाकी बिल्कुल बिल्कुल। उसको अब आप कोई भी, आप लोग से सबसे ये आग्रह है कि जो भी प्रश्न उत्तरी होता है, चर्चा होता है, अध्यात्म में कोई सही और गलत नहीं होता। हम प्रयास करते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने क्या बोला है, नेहा विक्रमना शोष्टि प्रत्यवायो न विद्यते। हम जो भी प्रयास करते हैं भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो बस प्रयास कीजिए और कुछ नहीं। जी बोलिए बोलिए हरि प्रभु, अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए। जी प्रभु जी, तो उसको क्या संशय हो गया कि ये उत्पत्ति के कारण है कि नहीं है, या यही सबके करता है कि नहीं है, तो विराट रूप ये मेरे को दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते, इसके संशय के कारण वो भगवान से रिक्वेस्ट करता है। संशय तो खत्म हो गया अर्जुन का 10वें अध्याय में। उन्होंने 12वें अध्याय में तो एक्सेप्ट कर लिया, आप पवित्र, आप परम भगवान हो। तो आपसे बड़ा कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं है। अ, ऐसा करके उन्होंने तो, अर्जुन ने तो ये घोषणा भी कर दिया कि आपसे कोई परम पुरुष नहीं है, और आप युद्ध करने के लिए मुझसे कह रहे हो और सच ही कह रहे हो। तो वो तो मान लिया है, अर्जुन ने तो अपने आप को सरेंडर कर लिया है। फिर भी विश्व रूप दिखाने के लिए पीछे क्या कारण है? उनका संशय नहीं हो सकता, उनके वो- पास संशय नहीं। जी जी हाँ जी प्रभु जी, जैसे मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वो ये समझना चाहते थे कि मतलब यही करता है या नहीं है करके, सब पूरी सृष्टि का निर्माण या ये करता है कि नहीं है, कि सब कुछ इनके हाथ में है कि नहीं। जी जी प्रभु, हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी। कविता माता जी, आप जो है अनम्यूट कर सकती हैं आप। हरे कृष्णा कविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें मतलब अर्जुन बोल रहे हैं श्री कृष्ण को कि आप ब्रह्मांड के परम आश्रम में हैं, आप पुराण पुरुष हैं, आप पुराण पुरुष हैं और आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। कि प्रश्न ये था माता जी, विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्यों विश्व रूप दिखाना चाह रहे हैं, उसके पीछे क्या, क्यों? अर्जुन का क्योंकि क्या? सभी देवता उनका शरण मतलब उनकी शरण में शरण लेना चाहते। जी 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 माता, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हैं। सोमी मिश्रा माता जी, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकती हैं। हरे कृष्णा सोमी माता जी। माता जी अगर आपको उत्तर देना है आप एक बार अनम्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? जी माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, इसलिए कृष्ण अर्जुन बोल रहे हैं क्योंकि हम उन्होंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया और उनको पता भी चल गया कि वो विश्व रूप है, भगवान है, और हम अब आने वाली पीढ़ियों को वो समझाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ताकि हम
आने वाले जीवों को, जीवात्माओं को ये पता चल सके कि वे विश्व रूप हैं, उनसे ही सब कुछ है और उन्हीं में सब कुछ समाता है, उन्हीं में ही सब कुछ है। देवी देवता ईश्वर सब कोई उनके में है समाहित। इस हम सब अज्ञानियों को बताने के लिए वो अर्जुन जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दर्शन दीजिए। हरि बोल माता जी। हरि ठीक है, बोल। हरे कृष्ण माता जी। चैट में हरे पढ़ते कृष्ण हैं। प्रभु। श्यामी बोल रहे हैं, आप लोग नाम लिखिए। श्यामी बोल रहे हैं, अर्जुन दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये सब को कृष्ण ही भगवान है। जी प्रभु, जी जी जी, टू शो दैट लॉर्ड कृष्ण इज गॉड। ठीक है, हरे कृष्ण। दीपा मंगतानी, हरि बोल माता जी। मैं क्षमा चाहता हूँ, आपका नाम नहीं था इसी के लिए। क्योंकि ज्ञान, वंदना माता कह रही है, क्योंकि ज्ञान तो प्राप्त हो गया था, दर्शन और करना चाहते थे। दर्शन, लाइव दर्शन कर रहे थे तो भगवान का विराट रूप क्यों देखना था उनको। ठीक है, और कोई अगर उत्तर देना चाहता तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, या और ठीक है प्रभु जी, कंटिन्यू करिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे। देखिए ऐसा है कि उनको मालूम था कि आगे आने वाले अर्जुन क्या है। अर्जुन अभिनय कर रहे हैं। अर्जुन भगवान के परम भक्त थे और भगवान के सखा थे, और भगवान को भगवान के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया था। परम 10वें अध्याय के जैसे ही 10वां 11वां श्लोक बोलते हैं भगवान, ठीक है, उसके 12वें श्लोक में ही भगवान को परम भगवान के रूप में वो उन्होंने भगवान को मान लिया था। परंतु अर्जुन अभिनय करते हैं। क्यों अभिनय कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारा वो रिपोर्टर का काम कर रहे हैं, वो हम सब की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उनको मालूम था कि हम जो कलयुग के लोग हैं, भागवतम में बहुत अच्छा एक कथा आता है कि कलयुग में जो हमारा प्राण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना, ठीक है, मंद सुमन मत्यो मंद भाग्य ही उपृतता, यानी जो कलयुग है वो वहां कलयुग में लोगों की मंद भाग्य होगा, यानी विचलित रहेंगे हमेशा। मंद सुमन मतियो, ठीक है, मति अच्छी नहीं रहती है। मंद मंद सुमत मतियो मंद भाग्य उपृहितता, यानी कि यहाँ पे बहुत ही कम बुद्धि होगी लोगों की, अल्प बुद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, गूगल जब कीजिएगा तो सेल्फ मेड हमारा भारत बोला जाता है ना कि भारत इज गॉड मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। यहाँ पे हर दिन एक देवता उत्पन्न, एक भगवान उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा बहुत लोग अपने आप को भगवान के रूप में घोषणा करते रहते हैं। गूगल मारिएगा, आज भी बहुत सारे भगवान मिल जाएंगे आपको। तो आगे आने वाले कलयुग को एक दृष्टांत, एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ये भगवान ने, ये अर्जुन ने ये प्रश्न किया। क्या दृष्टांत देना है? क्या दृष्टांत देना चाह रहे हैं? कि उसने क्या कृष्ण पे संदेह किया? नहीं, क्योंकि 10वें अध्याय में उन्होंने बोल दिया कि आप ही परम हो। वो खुद को खास मानता था कि विराट रूप दिखाओ तो जरा, परंतु ये क्या आग्रह कर रहे हैं भगवान से कि आप विराट रूप कृपया मुझे दिखाइए। ठीक है, या लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है। तो पहला दो बिल्कुल गलत है और तीसरा सही है। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई आपको कलयुग में बोलता है कि मैं भगवान हूं, उसको एक ही चीज दृष्टांत अर्जुन प्रस्तुत करवा रहे हैं भगवान से कि कलयुग में अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूं, तो उसको बताइए, उसको बोलिए कि अगर आप भगवान हो तो विराट रूप दिखाओ। ठीक है, तो ये एक उदाहरण हमारे लिए प्रस्तुत करना चाह रहे थे कि अगर कोई कहता है भगवान है तो उसको बोलिए कि भगवान विराट रूप दिखाइए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपना विराट रूप 2 या 3 जगह पूरे 500 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने विराट रूप दिखाया। तो अगर भगवान है तो उन्हें विराट रूप दिखाने के लिए बोलिए। ठीक है, तो ये दृष्टांत उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कलयुग के लोगों के लिए, ठीक है, कि मैं परमेश्वर हूँ। भगवान ने कहा, अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को अब देख ले। बहुत अच्छा आने वाला है भगवान का
विस्तार आने, विराट रूप आने वाला है। हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजार प्रकार की देवी तथा विविध रंगों वालों रूप को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमार तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है, न सुना है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है ये तात्पर्य। क्यों? क्योंकि कुछ तात्पर्य हमने ये कल भी पढ़ा था, तो कल से आज को रिलेट करेंगे। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखलाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम अब मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। देखिए, कल भगवान क्या कह रहे थे? न मैं विदुम सुरगाणाम महर्षि न च शर्वशः अहम आदि देवानाम। कहने का क्या तात्पर्य है कि ना ही मेरे देवता ना ही महर्षि गण मुझे जान पाते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि देवता और ऋषि महर्षि गण जो है भगवान से ही उत्पत्ति होते हैं। तो कल का अप टू 10वें अध्याय तक भगवान ने संवैधानिक रूप से, फिलोसफिकली अपने आप को भगवान बताया। ठीक है, थ्योरी में भगवान बताया। आज वही चीज प्रयोगशाला में लेकर के जा रहे हैं, लेबोरेटरी में लेकर के जा रहे हैं, और जो भी कुछ उन्होंने 10वें अध्याय तक कहा है उसको विस्तार रूप से फिजिकली लेबोरेटरी में करके दिखाएंगे। उनको कल बोला था क्या कि ये जो देवता गण है और महर्षि गण है वो मेरे से ही उनकी उत्पत्ति होती है। आज फिजिकली वो दिखाएंगे कैसे उनकी उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए भगवान ये दृष्टांत प्रस्तुत करता है ये अध्याय कि अगर वो कोई फिलोसफिकली कहता है कि मैं भगवान हूं, तो उसको बोलिए विराट रूप दिखाइए और ये दिखाइए कि आपके शरीर से ही भगवान और महर्षि ने की उत्पत्ति होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो ये दिखाया है। ठीक है, तो भगवान हमें दिखाने वाले हैं अभी। और दूसरा एक मुख्यतः क्या अभी आ रहा है कि अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये जो सामान्य दृष्टि से तुम मुझे नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि भगवान के विराट रूप में हजार सूर्य की रोशनी है, तो उन रोशनी को देखना इन चक्षुओं के बस का नहीं है। तो भगवान उनको 3D ग्लास दे रहे हैं, यानी कि एक दिव्य चक्षु दे रहे हैं, ठीक है, देखने के लिए। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजं महे योगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। अर्जुन, संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। चलिए विश्व रूप दर्शन करते हैं। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए थे। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर उनके दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेज में असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता नहीं कर सकें। तो भगवान सबसे पहले क्या उन्होंने दिखाया अपने विराट रूप में? देवतागण जो पूरे सुसज्जित हैं, गहना ज्वेलरी पूरे सुसज्जित हैं और हथियार उठाए हुए हैं। ना मैं विदुम सुरगाणा महर्षि ना च शर्वशः। ठीक है, यानी कि देवतागण की उत्पत्ति भगवान से होती है, तो यहाँ पर देवताओं की उत्पत्ति अपने शरीर के अंदर से दिखा रहे हैं। ठीक है, और हजार सूर्य की रोशनी, इतना चकाचौंध, और वो कहाँ दिखा रहे हैं? ये वहीं बैठ के दिखा रहे हैं, उस रथ में अर्जुन बैठे हुए हैं और अर्जुन वहीं पर बैठ करके ये दृश्य देख रहे हैं। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांडों के अनंत अंशों को देख सका। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो सब कुछ देख पा रहे हैं। ठीक है, सब कुछ देख पा रहे हैं। आपके कमरे में अगर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए तो आपको कितने कैमरा लगाने पड़ेंगे? अगर कहीं की आपकी दृष्टि देखनी है तो वहां कितना ऊपर नीचे कैमरा लगाना पड़ेगा, तब आप वहां देख पाइएगा। परंतु यहाँ अर्जुन क्या है, एक जगह बैठे ही सब कुछ देख पा रहे हैं। क्या उन्होंने अभी तक 10वें अध्याय में क्या बोला है? अप टू 10वें अध्याय में सारा कुछ दिख रहा है। भगवान ने बोला था ना कि सारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति मुझसे होती, तो सारा ब्रह्मांड दिख रहा था वहां। फिर भगवान ने क्या बोला था? कि मैं वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों जानता हूँ। 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान बताते हैं
कि मैं सब कुछ जानता हूँ वर्तमान, तो उस शरीर के भीतर वर्तमान क्या चल रहा है वो भी, युद्ध भी दिख रहा है, भूत भी दिख रहा है, और आगे क्या आने वाला है वो भी दिख रहा है। आगे क्या आने वाला है ये आगे 3 या 4-5 स्लाइड के बाद हम देखेंगे, भगवान वो भी दिखा रहे हैं फ्यूचर क्या है। ठीक है, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अर्जुन जो हैं बहुत आश्चर्यचकित हो गए। क्यों आश्चर्यचकित हो गए? देखिए, अगर आपका मित्र है, ठीक है, आपका मित्र है जिसके साथ आपने खेला है, खाया है, सब कुछ किया है, और वो अचानक आपके सामने ऐश्वर्यवान बन जाता है, ठीक है, ऐश्वर्यवान बन जाता है कि 4-5, मान लीजिए आप और आपके मित्र जा रहे हैं, आपका मित्र को, आपका जो मित्र है उसकी ऐश्वर्य के बारे में सारा ज्ञान नहीं है, आपको 10 गुंडे घेर लेता है को, और उसी समय उसका मित्र जो है कराटे कर करके सबको परास्त कर देता है, तो आप क्या हो जाएंगे? आश्चर्यमय हो जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि उसको ऐश्वर्य देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ठीक उसी तरह आज जो अर्जुन है वो क्या हुआ, अर्जुन भगवान के साथ खेले हुए हैं, भगवान को एक सखा के रूप में उनके साथ खेले हुए हैं। आज उनका ये दृश्य देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है? अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी तथा समस्त ऋषियों में एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अहम आदि देवानाम महर्षि न च सर्वशः। देखिए, भगवान ने कहा था ना कि मेरे से ही उत्पत्ति होती है महर्षियों की और देवताओं की, तो अर्जुन वही देख रहे हैं। हे विशेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। अनेक बाहु वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्व अनंत रूपम। भगवान का वो रूप देख करके अर्जुन इतने आश्चर्यमय है। क्यों? क्योंकि अंत ही नहीं दिख रहा है, ना मध्य दिख रहा है, ना अंत दिख रहा है, ना ही प्रारंभ दिख रहा है। इतने सर हैं, इतने पेट हैं, इतनी आंखें हैं, इतनी बाहु हैं, हाथ हैं कि देख ही नहीं पा रहा है। उसको अपनी दृष्टि को उस दृष्टि को एक जगह ला ही नहीं पा रहा है अर्जुन। आपके रूप को उस चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि के भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश के भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, और जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रकाशित है, जैसे हजार सूर्य की रोशनी होती है, वो रोशनी दिख रहा है। तो इस अध्याय में भगवान अपने 4 रूपों को दिखाएंगे। अभी तो पहला रूप हमने देखा है, विराट रूप, जहाँ पे भगवान ने क्या दिखाया है, अभी देवता गण और महर्षि गण दिखाए हैं अभी। ठीक है, आगे देखिए भगवान क्या दूसरा रूप कौन सा दिखाने वाले हैं। आप परम आद्य शेष श्रीज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार यानी आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। देखिए, अर्जुन ने 10वें अध्याय में भगवान को परम के रूप में स्वीकार किया, 11वें के पहले श्लोक में भी परम के रूप में स्वीकार किया, और विराट रूप देखने के बाद भी उनको परम के रूप में स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि अब वो कर करके दिखा रहे हैं भगवान, जो अभी तक उन्होंने संवैधानिक फिलोसफिकली जो बताया है वो सामने साक्षात करके भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं तथा सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि लेते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोक एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस उद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर तथा हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि तो तथा सिद्धियों के समूह कल्याण कहकर वैदिक श्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं।
तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि भगवान को, उस विराट रूप को देखने वाले और वहां पे और कौन कौन थे? अर्जुन देख पा रहे थे, कुछ देवता गण भी देख पा रहे थे, कुछ असुर गण भी देख पा रहे थे, क्योंकि जो महाबलशाली असुर होते हैं वो बहुत ही सिद्धि लिए रहते हैं। तो ऊपर के जो लोग हैं, हमारे से जो ऊपर के लोग हैं, सबसे पहला लोक में असुर लोक लेते हैं, बलशाली असुर लोग। वो भी कुछ कुछ लोग भगवान के इस रूप को देख रहे थे। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं। उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। भगवान का दूसरा रूप अब आ रहा है। अभी हमने विराट रूप देखा, जहां देवता गण सुसज्जित रूप से उपस्थित दिखे, महर्षि गण भी दिखे। अब भगवान का काल रूप आ रहा है। वो काल रूप क्या होता है, वो सुनिए। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त, आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल देख कर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो आश्चर्यचकित तो है ही, लेकिन अब भगवान का जो रूप भगवान दिखाने वाले हैं, जिसको काल रूप बोला जाता है। काल रूप, काल क्या, कौन सा रूप है भगवान का? मृत्यु का रूप है। ठीक है, कलो अस्मिन लोक क्षय कृत प्रविधो, अभी आएगा, ये श्लोक आने वाला है। तो भगवान काल हैं, तो वो काल रूप भगवान दिखाएंगे। और वो दिखाएंगे ही नहीं, वो काल में क्या दिखाएंगे वो देखिए। फ्यूचर, जैसे मैंने आपको क्या कहा था, इस रूप में भगवान वर्तमान भी दिखा रहे हैं, भूत भी दिखाया उन्होंने, और अब भविष्य भी दिखा रहे हैं। भविष्य क्या होने वाला है वो देखिए। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहाय कर्मों सहित और तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख रूप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे कि ये जितने भी योद्धागण थे, जितने भी कौरव सेना के योद्धा थे, अर्जुन कह रहे हैं कि आपको दांतों में चूर्णित होते हुए देख रहा हूं। तो ये सुनते ही काफी लोग का प्रश्न आ जाता है कि अरे, भगवान मनुष्य को खा रहे हैं क्या? भगवान नॉन वेज खा रहे हैं क्या? ऐसा करके बहुत लोगों का प्रश्न रहता है, मन में शंका उत्पन्न होती है। तो भगवान खा नहीं रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है युद्ध में। ठीक है, तो वर्तमान तो उन्होंने दिखाया, भविष्य भूत भी दिखा रहे हैं, भविष्य में क्या आने वाला है वो भी दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये है भगवान का काल का रूप। श्री भगवान क्या कहते हैं? कलो अस्मिन लोक क्षय कृत प्रविधो लोकान स्मृतामि हम प्रवृत्ते, यानी भगवान ने कहा समस्त जगतों का विनिष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं ही यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारा जाएंगे। भगवान ने बिल्कुल भविष्यवाणी क्लियर कर दी कि देख लो, सारे मेरे दांतों के बीच चूर्णित हो रहे हैं। इसको चूर्णित होने को हम कैसे समझें? भगवान कह रहे हैं इनका मृत्यु तो तय है। क्यों? क्योंकि भगवान काल है। काल का क्या मतलब है? भगवान काल ही, ये जो टाइम है, समय है, इस समय जैसे जैसे गुजरता है, हमारी उम्र जो है वो कम होते जाती है। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, तब भी हम अपने मृत्यु के समीप आते जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम कभी भी क्या बोलते हैं, जब भी ये जन्म होता है तो यंग नहीं बोलते हैं, 1 ईयर यंग नहीं बोला जाता, 1 ईयर ओल्ड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आने से जैसी हमारी जन्म होता है इस पृथ्वी पर, हम अपने अंत को पहुंचने के लिए अग्रसर होने लग जाते हैं। कोई भी 50 से 45 नहीं होता, 45 से 40 नहीं होता, 40 से 35 नहीं होता है। ठीक है, हमेशा हम वो काल को छूने के लिए शुरू हो जाता है। जैसी हमारी घंटी, जन्म शुरू होता है, हमारी घंटी शुरू हो जाती है। वो क्या है? काल है भगवान का। वो समय जो देख रहे हैं आप, घड़ी, वो काल है। ठीक है, ये आना ही है। ये एक ऐसी तथ्य है जो
आना ही है। ठीक है। लोग कई लोग एक प्रभु हिस परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि लोग बाल में काला काला कर लेते हैं, काला मसाला लगा लेते हैं, उसको काला कर लेते हैं। ठीक है। सफेद होने वाला जो केश पक जाते हैं उसको काला कर लेते हैं। तो हो सकता है हम अपने आप को आ, मिथ्या कह लें, अपने आप को झूठा तसल्ली दे दें, सामने वाले को कह लें कि हम अभी वृद्ध नहीं हुए हैं। परंतु प्रभु बोलते हैं, प्रभु समझाते हैं कि आप यम के दूतों को थोड़ी धोखा दे सकते हो। यम के दूत तो धोखा नहीं खा सकते ना। सफेद केश हो रहा है तो भगवान ये इंगित कर रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र को जाप शुरू करो। ठीक है। तो भगवान का जो काल रूप है ये पांडवों के 5 पांडवों के अलावा सभी को मृत्यु देने वाला है। तो अर्जुन कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं तुम मारो ना मारो, इनका मृत्यु तो तय है। क्यों? क्योंकि समय इन्हें मारेगा किसी न किसी रूप में। समय तो ये समय के साथ इनका क्षीण होना तो तय है। और ऐसे भी कौरवों में तो बनती नहीं थी। कर्ण भीष्म से नहीं कर्ण से भीष्म देव की नहीं बनती थी। ठीक है। तो ऐसे कई लोग थे उस पूरे विरोधी सेनाओं में जो एक दूसरे में नहीं बनता था। तस्मात् मुत्तिष्ठो यशो लभस्व जीत्वा शत्रु भुङ्क्ष्व राजवं समृद्धं मयैवेत निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। भगवान यहाँ पे अर्जुन को सव्यसाची बोला जा रहा है। तो हर हर एक नाम जो लेते हैं उसका अपना एक महत्व है। सव्यसाची का क्या मतलब है? अर्जुन इतने वीर धनुर्धर थे कि वो दोनों हाथों से उतनी ही निपुणता से धनुष बाण कर सकते थे। दोनों हाथों से धनुष बाण धनुष निपुणता से कर सकता है, उसको सव्यसाची बोला जाता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान क्या बता रहे हैं कि देखो, इनका मरना तो तय है। क्यों? क्योंकि काल के रूप में ये तो मरेंगे। या तुम मारो, अगर तुम मारते हो तो तुम इनको मारने का यश प्राप्त कर सकते हो, तुमको युद्ध जीतने का यश प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। नहीं भी तुम मारोगे तो कोई बात नहीं, इनका तो मृत्यु तय है, क्योंकि मैं काल रूप में इनको मारूंगा। ठीक है। भगवान ये कहते हैं। तो भगवान अर्जुन को मारने के लिए क्यों पूरे 10वें अध्याय में उन्होंने पूरे गीता में उन्होंने क्यों उनको बोला? इसीलिए बोला क्योंकि भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, यानी अर्जुन से। तो अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? तुम इनको मारने का, युद्ध को जीतने का यश प्राप्त करो। ठीक है। भगवान राम को अपने इतने साज सामग्री के साथ आने की आवश्यकता नहीं थी रावण को मारने के लिए। रावण को मारने के लिए अपने पार्षदों के द्वारा भी भगवान मार सकते थे। तो इतनी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं थी। मुख्य क्या हमने सीखा है? भगवान क्यों आते हैं? भगवान परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अपने सबसे प्राइमरी उनका फंक्शन है कि अपने भक्तों से मिलने के लिए आते हैं। तो यहाँ भी वही भगवान कह रहे हैं कि तुम अगर जीतोगे तो मुझे प्रसन्नता होगी, क्योंकि तुमको क्रेडिट मिलेगा। ठीक है। उसी तरह भगवान राम जब रावण का वध करते हैं तो श्रेय किसको ज्यादा जाता है? हनुमान जी को जाता है, सुग्रीव को जाता है। ठीक है। केवल भगवान नहीं लेते हैं श्रेय, भगवान अपने भक्तों को श्रेय देने के लिए चेष्टा करते हैं। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथा यानपि योधवीरान् मया हस्तावं जहि मया विस्तिष्ठा युधस्व जेतसि रणे सपतनान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो। तनिक भी विचलित न हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो यहाँ तो पूरे अध्याय में खाली युद्ध की बातें कर रहे हैं, भगवान अपने विराट रूप दिखा रहे हैं। तो ये आपके मन में जरूर प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसा तो इस अध्याय में अभी तक कुछ नहीं आया है कि भक्ति के बारे में चर्चा हो रही हो। तो ये 11वां अध्याय
प्रभु ने बोला कि 7 से लेकर के 12 तो भक्ति योग है, परंतु अभी तक तो हमने भक्ति नहीं कुछ देखा, अभी तक 34वां श्लोक आ गया। तो भगवान इसको कंक्लूड करने वाले हैं। और कंक्लूजन में हम देखेंगे ये अध्याय भक्ति योग का भाग क्यों है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि अर्जुन भगवान कह रहे हैं कि सब मारे जाएंगे, तो यहाँ दोबारा भगवान इस चीज को बता रहे हैं कि जितने भी महायोद्धा हैं, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, भीष्म देव हो, कर्ण हो, ये मेरे द्वारा इनकी मृत्यु हो चुकी है। बस तुम जाओ, तुम इनका वध करो और यश अर्जित करो, इनको मारने का यश लो, जीतने का यश अर्जित करो, नहीं तो ये तो मर चुके हैं। ठीक है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर से कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन बहुत भयभीत हो गए थे। क्यों? पहले तो उनको बहुत अच्छा लगा कि पहले तो उन्होंने जब देवता गण दिखाए, महर्षि गण दिखाए, तो उनको अच्छा लगा कि उनके जो उन्होंने बोला वही करके दिखा रहे। जैसे ही उन्होंने काल रूप दिखाना शुरू किया कि उनके जितने कौरव सेना के उनके जितने योद्धा हैं, सारे उनके दांतों के बीच में चूर्णित होते दिखे, तो वो उनको भयभीत हो गए। ठीक है। अब देखिए भयभीत होकर के भगवान से क्या आग्रह कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर आप आदिश्रेष्ठा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। आप आदिदेव, सनातन पुरुष और इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, हे संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो यहाँ पे एक शब्द आता है सनातन। तो सनातन शब्द का क्या महत्व है, अभी बहुत चर्चा में था ये शब्द सनातन। सनातन का मतलब होता है ना ही जिसका कोई प्रारंभ होता है, ना ही किसी का अंत होता है। ठीक है। वो सर्वकालिक है, यानी कि हर काल में है। सनातन का मतलब है जिसका ना ही आदि है ना ही अंत है, ना ही वो प्रारंभ दिखता है ना ही अंत होता है। तो भगवान का अर्जुन क्या कह रहे हैं, आप सनातन पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं भगवान। तो आदम पुराणो पुरुषम नव यौवनम च। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं आदम पुराणो पुरुषम नव यौवनम च। आप सबसे पुराने हैं। क्यों भगवान सबसे पुराने हैं? ईश्वरः परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है। ठीक है। अगर आप सब कारण का ढूंढने लग जाइएगा तो सब कारण, अभी मैं मान लीजिए लैपटॉप है, लैपटॉप बनाने का क्या कारण है, लैपटॉप किस चीज से बनता है, उसका कारण ढूंढिए। ठीक है। उसका कारण का उसका कारण ढूंढिए, उसका कारण का उसका कारण ढूंढिए, और जो कारण जहां जाकर के समापन होता है, अंत होता है, वह है भगवान। जैसे हमारे पिता के के कारण कौन है? उनके पिता। उनके पिता के कौन कारण है? उनके पिता। और ये उनके पिता उनके पिता उनके पिता करते करते ये श्रृंखला जहां समाप्त होती है, वो भगवान में जाकर के समाप्त होती है। तो वो सभी कारणों के कारण है, इसलिए वो आदि पुरुष है। आदम पुराणो पुरुषम नव यौवनम च। फिर भी वो नव युवक लगते हैं। आपने कभी बूढ़े भगवान का तस्वीर देखा है? कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि 25 साल से बड़े होते ही नहीं है वो। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो करीबन 125 वर्ष के थे। ठीक है। उनके पौत्र थे, पुत्र तो छोड़ दीजिए, पौत्र थे वहां पे जब युद्ध में लड़ रहे थे, परंतु देखने में कैसे लग रहे थे? 25 साल का यौवन। ठीक है। तो नव यौवन वो 25 साल से कभी बड़े होते नहीं है। क्यों ऐसा है? इसीलिए कि भगवान के जो शरीर है वो दिव्य है। यत् यत् प्रयागात शुक्रम अकायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। भगवान के शरीर में नसें नहीं होती, हड्डियां नहीं होती, खून नहीं चलता। भगवान का शरीर दिव्य है। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, है ना।
आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यह नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए तथा साथ-साथ खाते हुए, बैठे हुए, तभी कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। अच्युत का मतलब ये होता है जिनका कभी पतन नहीं होता। तो अब अर्जुन क्या है, अब उस समय को स्मरण कर करके बहुत ग्लानि महसूस कर रहे हैं कि वो बचपन में भगवान के साथ खेलते थे और उनको हे सखा, हे यादव करके बुलाते थे, कभी उनको गोद में सो जाते थे। तो भगवान से इतना प्रेम करते थे सखा, तो भगवान से क्षमा मांग रहे हैं कि आप इतने ऐश्वर्यवान हैं। अभी विराट रूप उन्होंने देखा, तुमको लगा देखिए मेरा मित्र इस तरह का है, ठीक है, और मैं उनके साथ क्या कैसा कैसा व्यवहार किया था। पहले कभी ना देखे गए अब क्या आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगत निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाइए। अब भगवान को भक्त क्या कर रहा है, आग्रह कर रहा है कि अपना सना पुरुषोत्तम रूप दिखाइए। तो कहने का तात्पर्य ये है, भक्त जो होते हैं वो भगवान के विराट रूप देखने के लिए कभी आतुर नहीं रहते, ठीक है। वो हमेशा भगवान के पुरुषोत्तम रूप, भगवान के चार भुजा, भगवान की दो भुजा रूप देखने के लिए हमेशा ललाहित रहते हैं, ठीक है। ये तो हम जैसों को दिखाने के लिए उन्होंने विराट रूप बोला कि दिखाइए, परंतु भक्त जो होता है विराट रूप की आपने पूजा करते कहीं देखा है? कहीं नहीं पूजा होती विराट रूप की भगवान की। हे विराट रूप, हे सहस्त्रबुद्ध भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथ में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। देखिए, इसी रूप को देखना चाह रहे हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे भगवान क्या कह रहे हैं, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि मैंने तो वेदाध्ययन द्वारा न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो ये जो रूप भगवान ने दिखाया है, विराट रूप, वैसे पहले भगवान ने दुर्योधन को भी दिखाया है, माता यशोदा को भी दिखाया है, परंतु जिस रूप को आज, जिस विस्तार से विराट रूप आज दिखाया 11वें अध्याय में, वैसा विराट रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। और भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोई भी रूप हो मेरा, उसको सामान्य चक्षुओं से देखना असंभव है। तो उसको किन चक्षुओं से देखेंगे, वो हम अंतिम के 2 श्लोकों में पढ़ेंगे। हमें भगवान को कैसे हम भगवान को देख सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। वह मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं के पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अपना अपना इच्छित रूप देख सकते हो। अब भगवान अपना इच्छित रूप दिखा रहे हैं, कौन सा, चतुर्भुज। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो पहले 4 भुजा रूप में आए, नारायण बन करके आए, ठीक है। इसके बाद द्विभुजा रूप में आए, जिससे भक्त हमेशा आकर्षित रहता है, ठीक है। तो आज हमने भगवान के ही एक शरीर से ही हमने भगवान के 4 रूपों की उत्पत्ति देखी, विराट का काल रूप, चतुर्भुज रूप, 2 भुजा रूप, ठीक है। तो भगवान, इसलिए हमने, भगवान ने क्या कहा, मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक रूपों का उद्गम हूँ। बोला, बताया था ना 10वें का 8वां श्लोक में भगवान ने बताया था कि मैं सभी आध्यात्मिक, अहम सर्वस्व प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो आज करके भी दिखाया, वो दिखाया उन्होंने, भौतिक रूप भी दिखाया, आध्यात्मिक रूप भी दिखाया। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ, स्टेबल हो गए हैं, अब भयभीत नहीं है, आश्चर्यचकित भी नहीं, और मैंने आपकी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन,
तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने के ताक में रहते हैं। तो देवता भी इस रूप को देखने के लिए ताक में रहते हैं। जब माता देवकी के गर्भ से आने वाले थे भगवान, तो सारे देवता गण वहां इंतजार कर रहे थे, भगवान की स्तुति कर रहे थे कि भगवान अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। तो भगवान की ये रूप को देखने के लिए देवतागण भी हमेशा ललायित रहते हैं। ठीक है, तो भगवान को किन चक्षुओं से देखा जा सकता है, ये अब इस श्लोक के माध्यम से, ये श्लोक सार भी बोला जाता है गीता का। भगवान की क्या हम सामान्य दृष्टि से देख सकते हैं? तो भगवान योग्यता बता रहे हैं कि मुझे देखने की क्या योग्यता है। भक्त्वा शक्या अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परम तप। है अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो 9:34 में भगवान ने क्या कहा था? मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरो, यानी मेरे में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। मामे वे शासी युक्तवेवम आत्मानम मत परायणा। अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। 9:34 में कहा, आज वो करके भी दोबारा उसको दोबारा बता रहे हैं कि अगर मुझे देखना है तो अनन्य भक्ति के द्वारा ही देख पाओगे। ठीक है, अनन्य भक्ति यानी भगवान, कल भी भगवान ने बताया कि भगवान के भक्त भगवान को कैसे देखते हैं। तेषाम तेषाम सतत युक्ता नाम भजता प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमम पियांति ते। वो सततम कीर्तन करते हैं भगवान की, भगवान को सततम कीर्तन करते हैं। ठीक है, 10वें 9वें में क्या बताते हैं? सततम कीर्तयन्तु माम यतयन्तश्च दृढ़ व्रता। ठीक है, मैं सततम कीर्तन करता हूँ आपका मन में, और आपकी भक्ति में दृढ़ रहता हूँ। अगर भक्ति में दृढ़ता है तभी भगवान इन चक्षुओं के द्वारा हम देख सकते हैं। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने न संते हृदयेषु विलोकयन्ति। यानी हम प्रेम के अंजन से, प्रेम के काजल से और भक्ति के चक्षुओं से ही भगवान को देख सकते हैं, और भगवान को दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये तो भगवान बता दिए होते हैं यहाँ पे, भक्त्वा तनन्या शक्या, तो भगवान यहाँ लिख दिए होते कि जो भक्ति के अलावा और जो भी चीज से देखना चाहते हैं वहां भगवान वहां उस चीज को लिख देते, परंतु भगवान ने क्या लिखा? भक्त्या त्वनन्या शक्या। ठीक है, और ये भगवान तक पहुंचने का क्या तरीका है? गुरु के माध्यम से ही भगवान को हम समझ सकते हैं। ठीक है, हम अगर भगवान प्रभुपाद जी की एक गुरु बोलते हैं कि प्रभुपाद जी, हम अगर भगवान को अप्रोच करेंगे तो भगवान बोलेंगे, भगवान तो पहचानने से भी इनकार कर देंगे, बोलेंगे अरे तुम कौन हो। लेकिन अगर जैसे ही हम बोलेंगे हम प्रभुपाद के शिष्य, प्रभुपाद की परंपरा शिष्य हैं हम, प्रभुपाद के, अच्छा हाँ उनको तो मैं पहचानता ऐसा करके उन्होंने समझाया था, बहुत अच्छा। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु न मामिति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही भगवान जीवन का लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये भी भक्ति का बहुत सुंदर श्लोक आता है, इसीलिए ये अध्याय भक्ति योग का भाग है। ठीक है, भगवान का जो रूप है, जो चारों रूप है, उसको देखने के लिए हमें भक्ति के, अनन्य भक्ति के चक्षुओं से देखना पड़ेगा, और कोई भी तरीका नहीं है। हम कितना भी प्रयास कर लें, हमें भगवान नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान स्वतः ही बता रहे हैं उनको देखने की क्या योग्यता है। तो हम अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान को नहीं देख सकते। यहाँ पे क्या भगवान बता रहे हैं? अच्छा तुम एक काम करो, मत कर्म कित मत परमो, सिर्फ मेरे लिए कर्म करो। मत भक्ता संग वर्जिता, मेरे लिए कैसे कर्म करो? जो भी कर्म कर रहे हो वो मुझे अर्पित करते हुए करो। यत करोषि यत अश्नासी, 9:27 में भगवान कहते हैं ना, जो भी करते हो, यत करोति यश अश्नासी, यत जुहोषि ददासी, यत तपस्यसि कौन्तेय
मत मत कुरुषो मदर्पणम तत्कुरुषो मदर्पणम। जो भी कुछ करते हो, तपस्या करते हो, दान करते हो, भोजन करते हो, सब मुझे अर्पित करते हुए करो। तो क्या हो गया, मत कर्म कृत मत परमो। तो एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे मर्सिडीज से, तो उन्होंने बोला, एक भक्त ने बोला, अरे आप तो मर्सिडीज से जा रहे हैं प्रवचन देने के लिए, तो ये आपने आप ये मर्सिडीज का क्यों यूज कर रहे हैं, इतना महंगा कार का। तो वो बताते हैं कि अगर जो भी वस्तु भगवान के प्रयोजन में लगता है, वो भगवान का हो जाता है। तो हमें वस्तु अपने भोग के लिए नहीं करना है, भगवान के प्रसन्नता के लिए करना है। ठीक है। तो मत कर्म कृत मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता। और क्या दूसरा क्या बहुत जरूरी है, संग वर्जित, यानी जन संग। हम ऐसे लोगों का संग नहीं करना है जो भक्ति में आगे नहीं बढ़े हुए, बस कर्तव्य निभाना है, लेकिन उनका संग को त्याग करना है। ठीक है। संग संग बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमें भक्ति में आगे लेके जाता है। साधु संग सर्वे शास्त्र को हे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अगर साधु का हम थोड़ा सा भी संग हो जाता है, सर्व सिद्धि हो जाता है। लव मात्र थोड़ा भी सिद्धि हो जाता है। इसलिए संग वर्जिता करना है, यानी कि ज्यादा हमें सांसारिक लोगों के संग में ज्यादा प्रजल्प नहीं करना है, गॉसिपिंग करना है, ये सब बिल्कुल त्यागना है। ठीक है। तो भगवान के कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें, कैसे हम शुरू कर सकते हैं भगवान के प्रति। तो भगवान के प्रति अगर शुरू करना है भक्ति सेवा, तो एक चीज से शुरू हो सकता है। वो क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का सुबह 5 बजे से 6 बजे तक हमारी मंदिर में चैंटिंग होती है, जपा होता है। ठीक है। लिंक में ज्वाइन कीजिए आप लोग। क्यों? क्योंकि जैसे हरे कृष्ण महामंत्र हमने बताया आपको, मैंने बताया क्या क्या है, कि हमारा जो ईश प्रेम है, अंदर में ईश प्रेम है, वो जागृत होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमे साधे कबू नाई। ठीक है। सर्वनादि शुद्ध चित्ते कर या उदय। अगर हमारा जो ईश चेतना है वो अंदर रहता है, और श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, जब हम भगवान का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, महामंत्र करते हैं, तो क्या होता है, ये ईश चेतना का उदय होता है। ठीक उसी तरह कि बच्चे में जो चलने की जो हैबिट होती है, वो इनबॉर्न होती है, कोई दे नहीं सकता। माता और पिता क्या करते हैं, उसको बस पकड़ने लगते हैं, वो अपने चलने लगता है, उसको बस सपोर्ट देते रहिए, वो चलाना सीख जाएगा। ठीक उसी तरह हम हरे कृष्णा महामंत्र से अपने ईश चेतना को सपोर्ट देते हैं, तो स्वतः ही वो जागृत होता है। तो भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा कैसे शुरू करें। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, ना मोबाइल चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना पैसा चाहिए। भगवान को क्या चाहिए, ना मकान चाहिए, भगवान को आपका प्रेम चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयक्षति तद हम भक्त्या प्रियतम अश्नामि प्रतात्मनः। पत्र नहीं है तो पुष्प दे दो, पुष्प नहीं है तो फल दे दो, फल नहीं है तो जल दे दो। ये चारों चीज तुम नहीं बनाए हो, ये मेरे ही द्वारा, मैंने ही बनाया है। पर मुझे मुझे तुम कुछ भी मिलता है वो दे दो, लेकिन देने का क्या, कैसे देना है तुम्हें, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक। तो हमें भगवान का सिर्फ भगवान को अपना हृदय देना, और भगवान कुछ नहीं चाहते हैं हमसे। ठीक है। तो प्रभुपाद जी इनके आज के अध्याय के बारे में क्या है, उनके कुछ शब्द। सारांश ये है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंग और विश्व रूप के साथ काल रूप जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, यहाँ तक कि चतुर्भुज रूप विश्व रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त हैं, तो सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं।
और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परमसार है। तो भगवान के रूप को देखना है तो भक्त जो है वो कभी भी भगवान का विराट रूप देखने के लिए तत्पर नहीं रहता है। ठीक है, वो तो विराट रूप दिखलाने का एक ही उद्देश्य था, क्या, कि ये कलयुग में दृष्टांत उदाहरण प्रस्तुत कर सकें कि अगर कोई अपने को फिलोसफिकली संवैधानिक रूप से भगवान घोषित करता है तो उसको बोलिए कि विराट रूप दिखाए। ठीक है, हरे कृष्ण। आपका 11वां अध्याय आज समाप्त होता है और कल का जो अध्याय है वो आपका अंतिम अध्याय होगा भक्ति योग का। बहुत सुंदर अध्याय है। आपको लोग चेष्टा कीजिए कि समय पे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कल का अध्याय काफी छोटा अध्याय है तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। और भगवान के पहले 2 ही श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, प्रथम के 2 या 3 श्लोक कल के अध्याय बहुत विशेष है। ठीक है, हरे कृष्ण। आपके कोई प्रश्न है, कोई कुछ चर्चा करना चाहते हैं, कुछ साझा करना चाहते हैं, कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है प्रभु जी से आज के अध्याय से संबंधित तो अपने हैंड रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिख सकते हैं। कोई अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं आप। कोई प्रश्न तो नहीं है प्रभु जी अभी। ठीक है, प्रीति गौतम माता जी कह रही हैं, विश्व रूप के बारे में एक बार फिर से बताएं। विश्व रूप भगवान भगवान ने अपने विश्व रूप में उन्होंने सारे देवताओं को दिखाया। ठीक है, और विश्व रूप दिखाने का ये तात्पर्य था कि एक उदाहरण दृष्टांत प्रस्तुत करें कि भगवान फिलोसफिकली तो भगवान अभी बता चुके थे कि मेरे से ही सारा आध्यात्मिक और भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है, मेरे से ही सारे देवता और मेरे में ही ऋषिगण महर्षिगण मेरे से ही उत्पत्ति होती है। तो उन्होंने संवैधानिक रूप से फिलोसफिकली उन्होंने सारा कुछ बताया। आज वो उसको उन्होंने विराट रूप को भी उसमें वो दिखा भी दिया कि उनके अंदर ही उनसे ही उत्पत्ति भगवान देवताओं की है, महर्षियों की। तो आज का जो विराट रूप दिखाने का उद्देश्य यही था कि कलयुग में कोई अगर कोई बोलता है कि मैं भगवान हूं तो उसको बोलिए कि उसको वो आपका वो विराट रूप भगवान का विराट रूप दिखाए। अगर आप भगवान हो तो विराट रूप दिखाओ। ठीक है, तो ये इसीलिए ये विश्व रूप का यही सिग्निफिकेंस है। मंत्र जप एक जगह पर बैठकर करना चाहिए या क्या आप पूछना चाह रहे हैं? मंत्र एक बार करना चाहिए या चलते फिरते भी कर सकते हैं प्रभु। चलते फिरते भी कर सकते हैं। एक जगह बैठ के कीजिए तो शांति ढंग से करना तो एक जगह बैठ के ही चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए आपको सुबह सुबह कर रहे हैं, नींद आने लग गई तो एक बार चल करके करने लग जाइए। ठीक है, तो चल के कर सकते हैं आप। क्या प्रश्न है वंदना माता जी, क्या पूछना चाहते हैं? आपने हैंड रेस चैट बॉक्स में किया है, इधर हैंड बॉक्स करिए आप। हरे कृष्ण माता जी, आप हैंड रेस कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। वन्ना दुबे माता जी हैं। यहाँ 2 वन्ना माता जी हैं, वंदना है, वन्ना दुबे। जिनका प्रश्न हो। ओके। हरे कृष्ण माता जी। वन्ना दुबे माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अर्जुन को भगवान जी ने गीता सुनाई थी, विराट रूप भी दिखाया था, और क्या यही सब संजय जी ने भी सुना था वहां पे, जो उन्होंने धृतराष्ट्र जी को जाके सब बताया था?
दोबारा पूछिए। संजय भी देख रहे थे, क्या पूछना चाह रहे हैं माता हाँ, जी? संजय जी ने भी पूरी गीता ज्ञान सुनी, देखी थी कि उनका विराट रूप जो उन्होंने धृतराष्ट्र को जाके बताया था, मतलब पहला प्रचार उन्होंने किया गीता जी का। जी जी बिल्कुल, संजय ने भी देखा था। संजय के पास भी दृष्टि थी ना, दिव्य दृष्टि व्यासदेव ने दिया था ना, तो उनके पास वो दिव्य दृष्टि थी, तो संजय ने भी देखा था विराट रूप भगवान का। तो वो कमेंट्री तो दे ही रहे थे, अभी आज के अध्याय में तो दिखाई उन्होंने, संजय का वचन तो आ ही रहा था कि संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, देख रहे थे वो भी। जी, ठीक है प्रभु माता जी, संजय ने भी हरे देखा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज के समय में क्या पूछना चाह रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, हमारे मन हमेशा अस्थिर रहता है, चाहे पढ़ाई करने हो या पूजा करने हो। गुरुजी, मन को कैसे स्थिर किया जाए, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है? मेरा मन हमेशा यहाँ वहाँ भागता रहता है, उसको पकड़ के लाना पड़ेगा। यतो निश्चलती आत्मा नहीं वंश नहीं। भगवान छठे अध्याय के 26वें श्लोक में बोलते हैं कि आप जो भी भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, सबसे पहले तो जप कीजिए। जप कीजिए, और जपा करने के वक्त क्या कीजिए कि अगर मन भटकता है तो उसको थोड़ा जोर से उच्चारण कीजिए और उसको सुनने का प्रयास कीजिए, और भटका हुआ मन को बार बार खींच करके लेके आइए। ठीक है, तो वो ऐसे ही भगवान हमें अभ्यास करने का इसी तरह का तरीका बता रहे हैं कि हमारा मन भटक जाता है, कोई बात नहीं, भटकने दीजिए। मन तो भटकेगा ही, सुबह जितना काम करते हैं वो सारा कुछ ध्यान में आ जाता है, किससे क्या बातचीत किया, क्या नहीं किया, वो किया, ये किया, सब कुछ जब जपा करते हैं तो वो सब आने लग जाता है। ठीक है, उसमें हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आप मन को कंटिन्यू करते रहिए, और मन को खींच करके लेके आने का कोशिश कीजिए। आवाज सुनने का कोशिश कीजिए, ठीक है, जो मंत्र कर रहे हैं उसको कोशिश कीजिए। और मैं व्यक्तिगत आपको अनुभव बता रहा हूँ, ये मेरा ही व्यक्तिगत नहीं है, जितने लोग जपा करते होंगे सबका अपना व्यक्तिगत अनुभव आप साझा कर सकते हैं। आप 6 महीने में अपने आप में जरूर कुछ ना कुछ बदलाव देखेंगे। आप एक चीज पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अगर जो चीज पढ़ रहे हैं, तो आज हो सकता है 15 मिनट में आपका मन भटक जाता हो एक जगह से, तो वो पढ़ करके आधा घंटा हो जाएगा, या 45 मिनट हो जाएगा, या 1 घंटा होना ही है, निश्चित होगा। ठीक है, तो उसको करिए, क्योंकि हैबिट डालना है हमें, हैबिट नहीं डालेंगे तो नहीं आएगा। अगर किन्हीं का प्रश्न नहीं है तो फिर चलें क्या प्रभु? जी हरे कृष्ण प्रभु जी, अब किसी का प्रश्न नहीं है तो ठीक है, तो फिर चलते हैं। ठीक है। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे वांछा हरे कल्पतरु कृष्ण प्रभु जी। कृपा सिंधु च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार हरिदास ठाकुर की जय। आप सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।